Hello, my dear students. I am here to discuss with you an important topic in chapter Neural Control and Coordination. This is a topic of physiology, how the impulses are being detected, they are being processed and they are transmitted. Impulse को किस तरह से रिसीव किया जाता है, किस तरह से उसकी प्रोसेसिंग होती है और किस तरह से impulse आगे भेजी जाती है, ये काम एक न्यूरॉन बखूबी कर लेती है। इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये हमेशा पोलराइज स्टेट में रहती है। ये पोलराइज स्टेट है, रेस्टिंग कंडीशन है। पोलराइज स्टेट में आउटर सरफेस कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, इनर सरफेस कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। अब ये पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि इस न्यूरॉन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें डिफरेंट टाइप के आयन चैनल्स प्रेजेंट है, पंप प्रेजेंट है और ये सब मिलके इसको पोलराइज बनाए रखते हैं। आयन चैनल्स को समझने के लिए इसकी कैटेगरी ये बोर्ड पे लिख रखी है। वन इज वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स। ये सिंगर एंड निकल्सन का जो सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ये आना चाहिए। वोल्टेज के अंदर बदलाव आने से ये चैनल ओपन होती है। दीज चैनल्स गेट ओपन ऑन चेंज इन वोल्टेज, अदरवाइज दे रिमेन्स क्लोज्ड। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज voltage gated ion channels, voltage gated sodium channel, voltage gated potassium channel, voltage gated chloride channel। वोल्टेज में बदलाव आएगा तो ये चैनल खुलेंगी, ओपन होंगी, अदरवाइज दे विल रिमेन क्लोज्ड। सिमिलरली दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन ऑफ ओनली सोडियम आयन। सोडियम चैनल किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? सोडियम के ट्रांसपोर्ट के लिए। पोटेशियम चैनल पोटेशियम के ट्रांसपोर्ट के लिए। क्लोराइड चैनल क्लोराइड के ट्रांसपोर्ट के लिए। ये किसकी बात हो रही है? वोल्टेज गेटेड चैनल। इसी तरह से दूसरा कैटेगरी है लीजेंड गेटेड आयन चैनल्स। लीजेंड होते हैं बायोमोलिक्यूल्स, केमिकल मैसेंजर्स। यहाँ पे दो लीजेंड आपको समझने हैं, एक है न्यूरोट्रांसमीटर, दूसरा है हार्मोन्स। यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर के बाइंड होने से ये आयन चैनल्स ओपन होंगी, अदरवाइज बंद रहेंगी। इसीलिए इनको बोल देते हैं लीजेंड गेटेड चैनल्स। दे ओपन अपॉन बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन। इसी तरह से जैसे सोडियम का नाम लिया, पोटेशियम का नाम लिया, क्लोराइड का नाम लिया, यहाँ पे भी आप नाम ले सकते हैं। लीजेंड गेटेड सोडियम चैनल्स, लीजेंड गेटेड पोटेशियम चैनल्स एंड सो ऑन। एक ही सेल मेम्ब्रेन पे हजारों तरह की आयन चैनल्स प्रेजेंट हैं। थर्ड कैटेगरी है नॉन गेटेड आयन चैनल्स। नॉन गेटेड का मतलब है ये इस तरह के आयन चैनल्स हैं विच आर ऑलवेज ओपन। सिंस दे आर ऑलवेज ओपन, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंगली आयंस का मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। आयंस हमेशा बिना किसी स्टिमुलस के डिफ्यूज आउट या डिफ्यूज इन होते रहते हैं। किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये नॉन गेटेड आयन चैनल्स हैं, ये हमेशा खुली रहती हैं, दे आर ऑलवेज ओपन। फॉर एग्जांपल वोल्टेज गेटेड और लीजेंड गेटेड चैनल के अलावा ये लीकी पोटेशियम चैनल्स भी होती हैं, लीकी क्लोराइड चैनल्स भी होती हैं, लीकी सोडियम चैनल्स भी होती हैं। तो लीक होते रहते हैं। लीक का मतलब है आयंस कहां से कहां मूव करेंगे? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। डिफ्यूज आउट या डिफ्यूज इन होते रहते हैं लीकी चैनल्स के थ्रू। और ये सारे प्रॉपर्टीज हेल्प करती है एक न्यूरॉन को पोलराइज बनाए रखने में। ऑल दीज स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स दे हेल्प in neuron to remain in a polarized state as well as in transmission of impulse. Voltage gated sodium channel, voltage gated potassium channels, chloride channels, non gated sodium channel, potassium channel, chloride channels. Chloride channel will allow transmission of chloride from outside to inside. Potassium channel will allow leakage of potassium ion from inside to outside. This is how they work. Next is sodium potassium ATPase pump. This pump actively transports sodium and potassium ion by spending one ATP molecule. This is the function it performs. It transmits 3 sodium ions out and 2 potassium ions in.
दिस इज द मेन कंजम्पशन साइट ऑफ एनर्जी बाय एन न्यूरॉन। एक न्यूरॉन अपनी टोटल एनर्जी का करीब 80% एनर्जी इस पंप को रन करने में लगा देती है। ए न्यूरॉन स्पेंड्स अराउंड 80% ऑफ इट्स टोटल एनर्जी इन रनिंग दिस पंप। एंड व्हाट इज द फंक्शन? इट परफॉर्म्स दिस फंक्शन विच वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। एक्सोलेमा को पोलराइज्ड बनाए रखने के लिए, एक्साइटेबल बनाए रखने के लिए ये पंप रेस्पॉन्सिबल होता है। उन आयन चैनल की बात छोड़िए, ये पंप जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है किसमें? एक्सोलेमा को पोलराइज बनाए रखने में, एक्साइटेबल बनाए रखने में, यानी कि एक इंपल्स को हमेशा लेने के लिए तैयार बनाए रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है? सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। एटीपीएस, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस कर सकता है, इसलिए नाम है एटीपीएस। तो रेस्टिंग कंडीशन में ये काम करता रहता है, लेकिन जब एक न्यूरॉन अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही होगी, यानी कि इंपल्स को ट्रांसमिट कर रही होगी, इन दैट केस दिस पंप स्टॉप्स। उस टाइम पे ये पंप काम करना बंद कर देता है। एक नोड ऑफ रेनवियर की बात कीजिए आप, जहां पे माइलिन प्रेजेंट नहीं है। माइलिनेटेड न्यूरॉन में वो साइट जहां पे माइलिन एब्सेंट है, वो जगह कहलाती है नोड ऑफ रेनवियर। वहां पे ये पोलराइज स्टेट सिर्फ नोड ऑफ रेनवियर पे होती है। माइलिन तो एक इंसुलेशन है। माइलिन क्या है? इंसुलेशन। वहां पे करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर एक नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन है तो उस पर ये चार्ज रेस्टिंग कंडीशन में कंटिन्यूएशन में होता है। पोटेशियम आयंस लीकी चैनल से बाहर जाते रहते हैं। क्लोराइड आयंस लीकी चैनल्स के थ्रू इनसाइड मूवमेंट करते हैं, और इस एक्सोलेमा आउटर सरफेस को पॉजिटिव एंड इनर सरफेस को नेगेटिव बनाए रखने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पे समझने का कि हाउ दिस पोलरिटी इज मेंटेन्ड, how this excitable condition is maintained. So sodium potassium pump is the most important. These leaky channels, they also helps in making the axon polarized. This axolema, this is axolema. It is impermeable for negatively charged proteins and different ions which are formed as a result of metabolism inside the एक्सॉन। एक्सॉन के अंदर मेटाबॉलिज्म की वजह से फॉर्म नेगेटिवली चार्ज आयंस, उनके लिए एक्सोलेमा इम्परमिएबल होती है। इसी तरह से नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स जो कि एक्सोप्लाज्म में प्रेजेंट है, उनके लिए भी ये कैसी होती है? इम्परमिएबल होती है। तो ये प्रॉपर्टीज अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई तो ही आप फिजियोलॉजी का टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्स उसको समझ पाओगे। ये प्रॉपर्टी किस तरह से काम हो रहा है उसको समझाने में यूजफुल होती हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल MI Sir Classes। थैंक यू।